वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कि दुआ कैसे मांगना चाहिए, उसको रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या है, दुआ कैसे मांगते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुआ कभी मुसलमान की रद्द नहीं जाती। मुस्नद अहमद में हदीस है कि मुसलमान की दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती। ये ज़हन में रखिएगा। नबी इस्लाम फरमाया कि वो 3 तरह से कबूल होती है, या जो कुछ मांगा वो मिल जाएगा, या उसके बदले कोई बेहतर नेमुल बदल मिल जाएगा, कोई मुसीबत भी टाल सकती है। और अगर ये ना हुआ तो वो तुम्हारी दुआ क़यामत के दिन के लिए स्टोर कर दी जाएगी, तुम्हें अजर मिलेगा। लिहाजा ये तो अपने दिमाग से निकाल दें कि दुआ रिजेक्ट होती है। दुआ कभी भी रिजेक्ट नहीं होती। दूसरी बात, दुआ करना ऑप्शनल नहीं है, ये मुसलमान पे फर्ज है। जो मुसलमान दुआ नहीं करता वो अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह ताला का बागी है, अल्लाह ताला उससे नाराज होता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, सूरह अल-मुमिन की आयत नंबर 60 है। ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो। जो लोग मुझसे दुआ करने में तकब्बुर करते हैं, मैं उन्हें ज़लील व ख्वार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। दुनिया के बादशाह तो मांगने पर नाराज होते हैं, और हम उस बादशाह की इबादत करते हैं कि जिससे ना मांगा जाए तो वह नाराज होता है। यह जरूरी है। अच्छा, जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो चाहता है ना कि मुश्किल और परेशानी में उसकी दुआ कबूल हो, उसे चाहिए कि जब हालात फेवरेबल हो उस वक्त भी अल्लाह को याद करे। हाँ, दुआ से अपने आप को बेनियाज नहीं करना। ठीक है। फिर देखें सूरह अल-बकरा की 186 आयत मशहूर, व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन। हाँ, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप फरमाएं मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं। लेकिन फल यस्तजीबू ली, इनको भी तो चाहिए कि मेरा हुक्म माने, वल युमिनू बी, और मुझ पर ईमान लाएं, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि ये कामयाब हो सके। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं मेरे भाई, ये दोनों तरफ से है। इस तरह नहीं होगा कि आप नाफरमानियों की जिंदगी गुजारें और फिर आप बागियों वाली जिंदगी गुजारें और फिर दोस्तियां भी निभाने की कोशिश करें। फिर दुआ का एक प्रोटोकॉल है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, नबी इस्लाम बैठे थे, सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर बैठे थे। एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी और डायरेक्ट अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। नबी इस्लाम ने फरमाया साइल ने जल्दी की। फिर एक और शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह की हम्द की, फिर दुरूशी पढ़ा, तो आपने फरमाया सल तुअता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। और दूसरे बंदे को आपने बुला के कहा कि जब दुआ करो पहले अल्लाह की हम्द करो, फिर दुरूशी पढ़ो, फिर अल्लाह से मांगो। और नमाज में देखें, पहले हम अल्लाह की हम्द करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, फिर सलाम अर्ज करते हैं, उसके बाद दुरूशी पढ़ते हैं और एंड पे दुआ। ये प्रोटोकॉल है दुआ का, ये तरीका है दुआ करने का। आपने दुआ इस तरीके से अल्लाह के हुजूर पेश करनी है तो दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है। और बाज़ औक़ात इंसान ये चाहता है कि जो मैं मांग रहा हूं ना यही मुझे मिल जाए। ये सबसे बड़ी इंसान की कमजोरी है। मैं अपनी जिंदगी में कई ऐसी दुआएं जानता हूं जो मैं आज कहता हूं कि शुक्र है वो कबूल नहीं हुई, और उस वक्त अगर आप मुझे पूछते तो मैं कहता कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है। मैंने खिलाफे काबा 2002 में पकड़ के दुआ की थी कि अल्लाह मुझे बरेलवी मारना, बजाय ये कहने के कि मुसलमान मारना। मैं एक फिरके के लिए दुआ कर रहा था। शुक्र है अल्लाह कबूल नहीं की थी, तेरी मेहरबानी। आंदा भी कोई दुआ कबूल ना आए थे, उसी में बेहतरी है जो कुरान में है ना, कि जिस चीज से तुम कराहत महसूस कर रहे होते हो ऐन मुमकिन है उसमें तुम्हारे लिए खैर छुपी भी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। बाज़-औक़ात इंसान किसी चीज में कराहत महसूस कर रहा है, उसमें खैर छुपी हुई है, और जिस चीज को मोहब्बत की नजर से देख रहा है उसमें उसके लिए शर छुपा हुआ है। इसको डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ी मिसाल प्यारी दी थी कि आपका अमेरिका में कोई बिजनेस हो और आपने फ्लाइट से पहुंचना हो, मीटिंग हो आपकी, और वो मीटिंग आप अटेंड करें तो आपको करोड़ों का बिजनेस मिलने वाला है, और अगर रह जाए तो आपका इतना नुकसान हो जाएगा सारे बिजनेसमैन के लिए। आप जैसे ही ट्रैफिक के लेट होने की वजह से एयरपोर्ट पहुंचे और आपको पता चले कि वो जहाज उड़ गया है जिसमें आपने जाना था, तो आप कहेंगे मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर थी जो मैंने सुनी। और उसी गाड़ी में वापस आते हुए आपको खबर मिले कि वो जहाज क्रैश कर गया, तो आप कहेंगे वो मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन खबर थी जो मैंने उस वक्त सुनी थी, शुक्र है मैं नहीं बैठा उसमें।
ایک ہی خبر تھوڑی دیر پہلے زندگی کی بدترین خبر تھی اور اگلے لمحے وہ سب سے اچھی. اچھا اس چیز کو اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں سمجھایا ہے جس میں وہ ایک بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کو پیر بچوں کی گردنیں مروڑیں گے, وہ فرشتہ تھا, وہ حضرت اسرائیل والا کام کر رہا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر بچے کو دینی تھی. لیکن اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ اس سے بہتر اولاد انہیں دے, کیونکہ اس اولاد نے ذلیل کروانا تھا ماں باپ کو. تو مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا نا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو نہیں پتا. اور واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک دفعہ داتا دربار بیٹھا ہوا تھا, ایک بندہ دعا کر رہا تھا یا اللہ جو 25 سال پہلے میں نے دعا مانگی تھی وہ واپس لے لے, یہی وہ ریپیٹ کر رہا تھا. تو میں نے اسے بعد میں پوچھا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا میری بیٹیاں ہی تھیں, ساری اچھی نکلی ہیں, لیکن میری تسلی نہیں ہوتی تھی. 25 سال پہلے میں نے ایک بیٹا مانگا رو رو کے, کتنی منتوں سے مرادوں سے, اور وہ چرس اور ہیروئن کے نشے میں پڑ گیا تو گھر کا سارا سامان اس نے بیچ دیا. تو بڑا بہتر کیا تھا اللہ نے جو مجھے بیٹا نہیں دیا ہوا تھا, تو یا اللہ وہ دعا واپس لے لے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ نے اپنے معاملات کو ذرا دیکھ کے بھی چلنا ہوتا ہے, لیکن دعا ضرور مانگیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیسیمسٹک نہ ہو, آپٹیمسٹک. نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ کبھی یوں بھی دعا نہیں کرنی کہ اگر یا اللہ تو چاہے, اگر وگر نہیں, پورے پیشن سے مانگے, صحیح دعا مانگے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کہ ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئے. نبی الاسلام ان کی عادت کرنے گئے. آپ نے کہا کہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے یہ جو تیری حالت ہوئی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں ہی دے لے. نبی الاسلام نے کہا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, یہ تو نے کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے. یعنی حضور جب حیران ہوتے تھے نا تو یعنی غلطیوں سے پاک تو اللہ ہی ہے, یہ کہتے تھے. وہ یہ تیرے اندر سکت ہے کہ تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے, اور تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی مجھے دے, وقینا عذاب النار, جہنم کی آگ سے بچا لے. تو نبی الاسلام نے کہا یہ پڑھ. اس نے پڑھنا شروع کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ ایسے ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اندازہ کریں کہ بعض اوقات ہماری اپنی مس ہینڈلنگ ہوتی ہیں. پھر نبی الاسلام نے کچھ ہمیں راستہ بھی بتایا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کی ایک خواہش ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو. یہی دو دعائیں ہیں جس کے پیچھے لوگ درباروں پہ بھی جاتے ہیں, ادھر ادھر ذلیل ہوتے ہیں کہ جی صحت والی زندگی ہو, لمبی ہو, ظاہر انسان کے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے, اور فراخی ہو. نبی الاسلام نے یہ دونوں چیزیں گنوائی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ چاہتا ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے, شریکہ نال. ہاں پنجابی کہتے شریکہ نال, کیونکہ انسان دوسروں پہ لگا لیتا ہے, شریکہ نو نہیں دیتا. جدھر یعنی آپ کے وہ کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں نا, وہ شریک ہوتے ہیں نا وہ, اس لیے آپ دیکھیں یہ سارے تعویذ دھاگے بھی شریک کرواتے ہیں. کبھی کسی محلے دار نے کسی پہ تعویذ نہیں کرایا, وہ آپ کے شریک ہی کروا رہے ہوتے ہیں. جہاں جیلسی فیکٹر تھا وہیں خرچ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوا ہے, اور یہ آپ کے اوپر کتنی بڑی آزمائش ہے. جہاں آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے وہاں آپ نے خرچ کرنا ہے. اب جو آپ نے وسیلہ اور توسل کی بات کی, وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 1010 نمبر حدیث 1010 کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کرتے اللہم, اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ اے اللہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا, پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے, اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, اور وہ بارش نازل ہو جاتی. یہ حضرت عمر نے امت کو عقیدہ دیا ہے کہ توسل اور وسیلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے واسطے آپ نے ڈالنے ہیں اللہ کو, بلکہ یہ ہے کہ اس نیک بندے سے جا کے دعا کروانی ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی, صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے, دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی تھی. اب قبر رسول پہ جا کے آپ نے نبی علیہ السلام سے کوئی نہیں مانگنا. ہاں وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے, وہاں کھڑے ہوں صلاۃ والسلام عرض کریں. 4 کتابوں میں موجود ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن کبری البیہقی میں, الموطأ امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر کہ صحابہ کرام اور خصوصاً ابن عمر کے بارے میں کہ مسجد نبوی میں وہ آتے, پہلے سفر پہ جاتے یا واپس آتے, پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور قبر رسول پر آ کے عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابا بکر, السلام علیک یا عمر. ایک روایت میں السلام علیک یا ابتا, میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا, قبر رسول پہ حاضر ہونا, وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنی ہے. آپ نے کسی یعنی بزرگ سے یا پیغمبر سے ڈائریکٹ
नहीं मांगनी और ना वास्ते डालने हैं। देखें कुरान में 40 के करीब दुआएं आई हैं, सब रब्बना के साथ है, कोई वसीले वास्ते नहीं है उसमें। मुझे नहीं समझ आती, आप वसीले वास्ते से भी आगे जाके ये डायरेक्ट बुजुर्गों को पुकारते हैं, या अली मदद कहते हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद कहते हैं। इनसे पूछो कि अल्लाह के बंदो, क्या मौला अली अलैहिस्सलाम ने किसी का वास्ता डाल के कभी दुआ की है या उसे पुकारा है? शिया की जो सबसे ऑथेंटिक किताब है ना, मौला अली के खुतबात नाहजुल बलागा, उसमें एक खुतबा मौजूद है, अपने बेटे को उन्होंने कुछ नसीहतें की हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हसन याद रखना, तुम उसकी औलाद हो जिसने अनकरीब मर के मट्टी हो जाना है, बका सिर्फ अल्लाह की जात को है। हसन जब भी तुझे मुसीबत और परेशानी हो सिर्फ उसी को पुकारना, और ए मेरे बेटे हसन याद रखना अल्लाह की बारगाह वो है जिसमें उसने अपने लिए कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया, तुम डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। अब मुझे बताएं, अगर या अली मदद का कीदा होता तो सबसे पहले वो अपने बेटे को सिखाते, हसन इब्ने अली को। अगर हसन इब्ने अली को या अली मदद का कीदा नहीं सिखाया गया तो बाकी तो शाही कोई नहीं। फिर ये सारे इन्होंने घड़े हुए कीदे। हाँ, आप ये कह सकते हैं, ऐ अल्लाह, जो तुझे अपने नबियों से, उनके अहलुल बैत से, उनके सहाबा से मोहब्बत है, मैं उस मोहब्बत का वसीला तुझे पेश करता हूं कि मेरा ये काम कर दे। ये अल्लाह की सिफ्त का वसीला होगा। ठीक है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा। अल्लाह का अपने पैगंबरों से मोहब्बत करना ये अल्लाह की सिफ्त है, इसका आप वसीला पेश कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह नेक अमाल का वसीला, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह की मदद चाहो, बिल्कुल आप वसीला पेश करें। वो 3 लोग वो गार में फंस गए थे, बुखारी मुस्लिम में आता है, उन्होंने अपने अमल का वसीला पेश किया, ये आप करें, बिल्कुल करें, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन ये जो वास्ते डालना, फलाने का सदका, ये कोई साबित नहीं मेरे भाई। इस तरह की कोई रवायत उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर सही नहीं है जी। फ्रेंड्स, कितना अच्छा अली इंजीनियर ने बताए हैं कि अली इंजीनियर साहब ने कितने बढ़िया से समझाए हैं, बताए हैं कि दुआ के बारे में, कि दुआ कबूल कैसे होती है। तो सच में बताए हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि दुआ कबूल होती है। तो बहुत लोग होते हैं नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या होता है, चाहे कोई मस्जिद में जाए या मंदिर में जाओ तो जाते हैं लोग, दुआ ही मांगने जाते हैं। तो मतलब नमाज अगर पढ़ते हैं आप लोग तो पहले नमाज पढ़ते हुए दुआ नहीं मांगनी चाहिए, पहले अल्लाह ताला के लिए इबादत करना चाहिए, उनके लिए हमेशा मतलब उनको अपने मन में, अपने दिल दिमाग में हमेशा बसाना चाहिए। पहले अल्लाह ताला के लिए दुआ करना चाहिए, फिर अपने लिए दुआ मांगना चाहिए, तो वही दुआ कबूल होती है। बहुत लोग जाते हैं तो जाते ही उनके लिए इबादत नहीं करते हैं, पहले दुआ मांगने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए दुआ कबूल नहीं होती है। तो सच बात है, कहते हैं अगर हम भलाई करते हैं किसी को, अगर हम किसी मतलब अल्लाह ताला के माने खुदा के अगर हम पूजते हैं उनके, अगर हम उनको लिए ईमान लाते हैं, उनको लिए मतलब अच्छाई हम उनके बारे में सोचते हैं, उनको लिए हमेशा हम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो दुआ तो कबूल होना ही होना है, क्योंकि अच्छाई अच्छाई होती है, बुराई बुराई होती है। तो क्या हम अच्छा अगर करेंगे तो कभी बुरा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा, बुरा कभी नहीं होगी। तो ये बताए हैं दुआ के बारे में, तो कितने अच्छे से बताए हैं कि इंसान सच में इतने पागल हो जाते हैं, अपने ही लिए सोचते रहते हैं, अपने ही लिए कि जल्दी से हमको ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, दुआ हमारा जल्दी कबूल हो जाए। तो थोड़ा धीरज भी रखना चाहिए, दुआ तो कबूल होती है। अगर हम अच्छे से, ईमानदारी से, सच्चाई से अगर हम कहते हैं, वो चीज़ मांगते हैं तो अवश्य मिलती है। तो सच में यही है, मतलब इनका वीडियो के माध्यम से बताए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा नॉलेज भरी वीडियो है कि मतलब इससे भी कुछ इंसान को, सबको सीख मिलेगी, कुछ समझदारी मिलेगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। तो इनकी वीडियो तो अच्छा तो लगती है, खूबसूरती से बताते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा वीडियो तो आप लोग के भी समझ में आएगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। एक बात और है कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।